रिस्पेक्टेड सम्मानित मंच, वीएन रॉय सर और साथियों, परसों मैं करनाल में एक फ़िल्म देख रहा था, मस्ताने। इस फिल्म में ये था कि बहुत थोड़े से सिख थे जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की लीडरशिप में पूरे पंजाब पर रूल किया, लेकिन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई। उसके बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत यूनाइटेड पंजाब पर कायम हुई। यूनाइटेड पंजाब का एरिया जिसमें हरियाणा भी था, पाकिस्तान का पंजाब भी था, भारतीय पंजाब भी और हिमाचल प्रदेश भी। आज इस खित्ते की अगर पॉपुलेशन हम देखें तो लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन है, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बराबर है। तो माने एक पूरा कंट्री था पंजाब। इस पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत में कौन अब पंजाब पर रूल करेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जमहूरियत को लाना, डेमोक्रेसी को लाना, वोट के अधिकार को लाना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1907 में, फिर 1919 में, फिर 1935 में, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई और पूरे देश में इलेक्शन हुए। तो 1919 में जब इलेक्शन हुए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो 1920 में इलेक्शन हुआ। उसमें सर छोटूराम जी 22 वोट से हार गए। उसके बाद 1923 में सर छोटूराम जी ने, चूंकि पंजाब में जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, पूरा पंजाब, सिख इसलिए पंजाब पर रूल कर रहे थे क्योंकि सिख जो थे वो जो बहुजन समाज था या जो पीड़ित समाज था, जो विक्टिम्स थे, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो सिखों पर भरोसा था पूरे समाज का, जिस करके सिखों की रिकग्निशन थी और सिखों ने हुकूमत की। केवल तलवार के दम पर हुकूमत नहीं की, अपनी मानवीयता के दम पर जो सिखों को जो गुडविल जो प्राप्त हुई थी उसके दम पर भी हुकूमत की। लेकिन अब ये सवाल पैदा हो गया कि पंजाब पर रूल कौन करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत यहाँ वोट के अधिकार मिलने शुरू हो गए थे। तो वहाँ जो सर छोटूराम जी थे, इन्होंने, चूंकि कोई भी आदमी अपने जीवन की शुरुआत करता है तो वो इसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करता है जैसे सर छोटूराम जी ने किया था। उस समय आर्य समाज को ज्वाइन किया था, कांग्रेस को ज्वाइन किया था। लेकिन 1919 में कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, जिसमें सर छोटूराम जी, चूंकि वो फाउंडर प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट रोहतक कांग्रेस कमेटी के, तो वो गए। वहाँ पर जब गए तो वहाँ महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते हैं। तो सर छोटूराम जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन का आपने जो प्रस्ताव पारित किया है, इसमें आपने अपील की है कि किसान जो हैं वो सरकार को लगान देना बंद कर दें, जो स्टूडेंट्स हैं वो सरकारी स्कूलों को छोड़ दें, जो वकील हैं वो वकालत की पढ़ाई को छोड़ दें। तो आप कम से कम जो मर्केंटाइल क्लास है, जो सेठ हैं, जो कम से कम जो व्यापारी वर्ग है, आप उनसे भी अपील कीजिए कि वो भी जो है सरकार को टैक्स देना बंद कर दें। लेकिन वहाँ महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, मैं व्यापारियों से अपील नहीं करूँगा, क्योंकि समाज में जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई की जो अगुवा होते हैं वो किसान और मजदूर होते हैं। तो सर छोटूराम ने कहा कि नहीं, आप कम से कम अपील तो कीजिए, हो सकता है कि आपकी अपील का असर हो। लेकिन महात्मा गांधी ने वहाँ जो है इस बात से भी इनकार कर दिया। तो सर छोटूराम चूँकि वकील थे, सेंट स्टीफन से पढ़े थे, उनको एक बात समझ में आई कि अगर जो है महात्मा गांधी की योजना क्या है कि भाई किसान तो सरकार से लड़े और मजदूर भी सरकार से लड़े, और लेकिन पंजाब का जो लगान का जो कानून था, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट था पंजाब का, वो ये कहता था अगर पंजाब का किसान सरकार को लगान नहीं देगा तो उसकी ज़मीन कुर्क हो जाएगी। अब उसकी ज़मीन कुर्क होगी तो लैंड एलिनेशन एक्ट 1901 भी उसे बचा नहीं पाएगा, और उसकी ज़मीन की जब बोली लगेगी तो उसकी बोली में उसकी ज़मीन को वही व्यापारी खरीदेगा जिस व्यापारी को अंग्रेज़ों से संघर्ष में महात्मा गांधी ने बचा के रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो फ्रीडम मूवमेंट है, ये किसानों की ज़मीन को व्यापारियों को, शहरियों को, बनियों को देने की एक महात्मा गांधी की कॉन्स्पिरेसी है। ये बात सर छोटूराम को समझ में आई, और जब सर छोटूराम को ये बात समझ में आई तो सर छोटूराम जी वापस रोहतक में आए। तो रोहतक में मंडी में उनको काले झंडे दिखाए उन्हीं कांग्रेसियों ने जो कभी उनके नारे लगाया करते थे। तो वहाँ सर छोटूराम जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया। इसी तरीके से यूनाइटेड पंजाब के जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे उस समय, वो थे मियाँ सर फजले हुसैन साहब।
मियाँ सर फजल हुसैन साहब बैरिस्टर थे, उस जमाने में कैम्ब्रिज में पढ़े थे, इनके फादर कमिश्नर हुआ करते थे। तो मियाँ सर फजल हुसैन वैसे बेसिकली बटाला से थे। तो मियाँ सर फजल हुसैन ने कहा कि हम मुसलमानों के बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं, ये कहकर कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी, आप जो कह रहे हो कि भाई हम अब स्टूडेंट्स जो हैं वो सरकारी स्कूलों को छोड़ दें, हम तो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं, आप फ्रीडम मूवमेंट का नाम लेके हमारे बच्चों से पढ़ाई छुड़वाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। इन दोनों ने मिलकर, सर छोटू राम जी ने और मियाँ सर फजल हुसैन साहब ने मिलकर 1923 में यूनाइटेड पंजाब में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था नेशनल पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। इस पॉलिटिकल पार्टी का जब गठन हुआ तो लाला लाजपत राय सर छोटू राम के पास गए। उन्होंने कहा कि मेरा और आपका मजहब एक है, तो आपने मियाँ सर फजल हुसैन साहब, जिनका मजहब अलग है, जिनका अलहदा मजहब है, उनके साथ आपने इस पॉलिटिकल पार्टी को क्यों बनाया? आपने मेरे साथ पॉलिटिकल पार्टी को बनाना चाहिए था, क्योंकि मैं भी हिंदू हूं और आप भी हिंदू हैं। तो वहाँ सर छोटू राम ने कहा कि ये सही है कि मेरा और आपका मजहब जो है वो एक है, लेकिन हमारा ईमान अलग अलग है। और ये बात भी सही है कि मियाँ सर फजल हुसैन साहब का और मेरा मजहब अलग अलग है, लेकिन हमारा ईमान एक है और हम लोग ईमान पर खड़े होकर लड़ने वाले लोग हैं। 1923 से लेकर 1947 में इस पार्टी ने यूनाइटेड पंजाब पर हुकूमत की। और मियाँ सर फजल हुसैन साहब, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, वायसराय की काउंसिल में थे। इंडियन वायसराय की काउंसिल में उस जमाने में केवल 8 आदमी हुआ करते थे, और उसमें एंग्लो इंडियन भी थे, ब्रिटिशर भी थे, उसमें मियाँ सर फजल हुसैन साहब थे। मियाँ सर फजल हुसैन साहब के बाद यूनियनिस्ट पार्टी से चौधरी जफरुल्लाह खान साहब वो यूनियनिस्ट पार्टी में गए। थर्ड राउंड टेबल की कॉन्फ्रेंस में आप लोग एक फोटो देखते होंगे जिसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लॉन्ग कोट पहन रखा है, हैट पहन रखी है, और उनके साथ एक और शख्सियत खड़ी हैं, वो चौधरी जफरुल्लाह खान साहब थे। हमारे रोहतक में उनकी शादी हुई थी, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट लाने में डॉक्टर अंबेडकर साहब की यूनियनिस्ट पार्टी के 4 डेलीगेट्स गए थे। उन्होंने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में उनको सपोर्ट किया था। तो ये उस जमाने की जो शख्सियत थी, जिसमें सर छोटू राम जी थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, ये कहीं ना कहीं जाकर कहीं ना कहीं इनकी वैचारिकी एक हो जाती थी। 1923 से लेकर 1947 तक यूनाइटेड पंजाब पर जो है यूनियनिस्ट पार्टी ने हुकूमत की, और मियाँ सर फजल हुसैन साहब उस जमाने में महाराजा रंजीत सिंह के बाद पंजाब में सबसे बड़ी शख्सियत थी। 1947 से पहले किताब पब्लिश हुई थी, वो किताब मैंने मंगवाई, रेयर बुक्स की श्रेणी में वो किताब थी, जिसमें लिख रखा था ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, जिसमें अकबर भी था, लॉर्ड बुद्धा भी थे, जिसमें टीपू सुल्तान भी था, मियाँ सर फजल हुसैन साहब भी थे। लेकिन 1947 के बाद जब वही किताब मैंने देखी, जो नया संस्करण उसका देखा, तो मियाँ सर फजल हुसैन साहब का उसमें नाम गायब था। तो कहने का तात्पर्य मर्डर ऑफ हिस्ट्री हुआ है कि हमारे लोगों को पहचाना नहीं गया, हमारे लोगों की शख्सियत को जमींदोज किया गया। उस जमाने में सर छोटू राम जी ने कानून पंजाब में पारित करवाया था कि किसान की जो है ना जमीन कुरक हो सकती है, न किसान का बैल कुरक होगा, न किसान का घर कुरक होगा, और न उसका खेत कुरक होगा। तो गोकुल चंद नारंग वो पंजाब असेंबली में था, और एक बड़ा हिंदू महासभा का लीडर था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि आपने जो कानून पारित करवाया है, जिसमें किसान के न बैल कुरक हो सकते हैं, न घर कुरक हो सकता है, न उसकी जमीन कुरक होगी, तो न उसका घर कुरक होगा, तो पंजाब में अब कुर्की करने के लिए रह क्या गया है। तो वहाँ सर छोटू राम ने पंजाब असेंबली में कहा कि ये जो तुम्हारी मानसिकता है शोषण करने की, एक्सप्लॉइट करने की, ये मानसिकता पंजाब में अभी कुर्की करने के लिए बाकी रह गई है। हम पंजाब की धरती पर इस शोषण करने की तुम्हारी मानसिकता को कुरक कर देंगे। तो वहां गोकुलचंद नारंग खड़ा हुआ, उसने कहा, सर छोटू राम ने कहा कि खबरदार किसी जमींदार ने किसी गैर जमींदार शहरी हिंदू को वोट दिया तो वहां गोकुलचंद नारंग ने कहा कि आप तो हिटलर की तरह बात कर रहे हैं। तो सर छोटू राम ने कहा कि पंजाब के अंदर अगर यहूदी रहेंगे तो पंजाब में हिटलर भी रहेगा। ये शख्सियत सर छोटू राम की, मियाँ सर फजल हुसैन साहब की। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, 1936 में इलेक्शन हुए, सर सिकंदर हयात खान पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने, प्रीमियर बने। आज हम लोग चीफ मिनिस्टर कहते
थे उस जमाने में प्रीमियर कहा करते थे। 42 में उनकी डेथ हो गई। उनके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खां टिवाना साहब जो सरगोदा से थे वो पंजाब के प्रीमियर बने। और 1945 में 9 जनवरी 1945 में सर छोटू राम जी की डेथ हो गई। उन्होंने कहा था कि जो डिवीजन होगा पंजाब का वो मेरी लाश पर होगा। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि डिवीजन जो होगा वो मेरी लाश पे होगा। लेकिन सर छोटू राम में और महात्मा गांधी के वचनों में ये अंतर आया कि सर छोटू राम जो है वो डिवीजन से पहले उनकी डेथ हुई। उनके बाद जो जिम्मेदारी आई वो आई लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खां टिवाना साहब के कंधों पर कि पंजाब को किसी भी सूरत में हमको बंटने नहीं देना, पंजाब को किसी भी सूरत में हमको डिवाइड नहीं होने देना। लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खां टिवाना साहब ने सर छोटू राम का ही झंडा उठाकर इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ा। बहरहाल ये अलग बात है, ये अलग हिस्ट्री है कि वो कामयाब नहीं हुए और हमारे पंजाब का जो है वो बंटवारा हो गया। लेकिन आज दोबारा से हम लोग जब तारीख में जाएंगे, जब तारीख को पढ़ेंगे तो वो शख्सियतें हमें याद दिलाती हैं कि दोबारा से हमें एक होना होगा, दोबारा से हमें इकट्ठा होना होगा, दोबारा से हम लोग यूनिटी करके चलेंगे। और अगर हम लोग चलेंगे तो ही हम लोग जीत पाएंगे। और आज तो प्रिंसिपल पॉलिटिकल चैलेंज हमारे सामने उन्हीं फोर्सेस का खड़ा हो गया है जो फोर्सेस सर छोटू राम को डिस्टर्ब करती थी, जो फोर्सेस यूनियनिस्ट पार्टी को डिस्टर्ब करती थी। यही मुझे कहना है। थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।